विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, सुनिए कुछ वैदिक बातें। आज बताता हूँ कश्यप ऋषि के जीवन की कुछ बातें। मित्रों, हमारे ऋषियों ने इतना काम किया है कि लिखने बैठो तो पथन्ना लिख जाए। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लिखी नहीं गई, लेकिन परंपरा से चली आ रही हैं। बाप ने बेटे को बताया, बेटे ने बेटे को बताया, और वो परंपराएं बन गईं और वो चली आ रही हैं। दादी माँ ने पोते को सुनाया, पोते ने अपने पोते को सुनाया, और ये विद्याएं इसी तरह से अजर अमर हो गई। कश्यप ऋषि मानसिक संतान थे। जैसे परमात्मा प्रकट होता है, ऐसे ऋषि मुनि मानसिक सृष्टि में पैदा हुए हैं। समय के अनुसार भगवान ने सोचा, ऋषि प्रकट हो गया, और फिर उसे ड्यूटी दे दी गई, आप ये काम करो, आप ये काम करो। कश्यप ऋषि मानसिक संतान थे, और जिसे आप विज्ञान कहते हैं इस समय, वो विज्ञानी थे। अनेक प्रकार की धातुएं, अनेक प्रकार की वनस्पति, अनेक प्रकार के मंत्र, अनेक प्रकार के यंत्र, अनेक प्रकार के तंत्र का उन्होंने संशोधन किया है और लिखे भी हैं। धर्म ग्रंथों में उनकी बातें लिखी हैं। कश्यप ऋषि के जीवन की एक दिव्य घटना, और वो ये है, कश्यप ऋषि जा रहे थे, समुद्र के किनारे टहल रहे थे। एक पक्षी जिसको कहते हैं टिटहिरी, वो क्या करती थी? उड़ती, अपने चांच में एक कंकर दबाती और समुद्र में डाल देती। कश्यप ऋषि ने आंखें बंद किया, अंतर्मन से जाना, ये तो समुद्र को पाट रही है, पूर रही है। खुश हो गए, आहा कितनी कर्मनिष्ठ। उसको बुलाया, उसको वाचा दिया, प्रश्न किया, समुद्र क्यों पूर रही है? उसने कहा, समुद्र में लहर आई और मेरे अंडा डुबो दिया, खींच के ले गई। ये पानी की धारा मेरे अंडा ले गई। तो मैंने निश्चित किया कि समुद्र को मैं पाट दूंगी और अपना अंडा निकाल लूंगी। देखा कितनी ऊंची बात है। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि गुरुजी आप सफेद झूठ बोलते हो। उन्हें क्या मालूम, वो कूप मंडूक हैं। और जब हम यूपी जाते हैं ना, तो कई बार सुना है लोगों के मुंह से कि आप सफेद झूठ बोल रहे हो। अरे सफेद झूठ ही तो अच्छा झूठ है। सफेद का मतलब निर्मल, स्वच्छ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोली तो शब्दों में जाती है, अर्थ गलत होता है क्योंकि भाव गलत होता है। सफेद झूठ अच्छा झूठ है, सफेद झूठ बोलना चाहिए। मूर्ख क्या जाने,
कुआं में रहने वाला मेढक सोचता है इतनी बड़ी दुनिया है। जब उसे बाल्टी से बाहर निकाला जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है, तो वो सोचता है दुनिया इतनी लंबी है। कुएं के मेढक तुम क्या जानो, दुनिया कितनी लंबी है। कुएं के मेढक तुम क्या जानो, दुनिया कितनी लंबी है। इस दुनिया की सारी औरत औरत नहीं है, चंडी है। जैसे तुम समझ नहीं पाते हो कि दुनिया कितनी लंबी है, आज तक पुरुष वर्ग नारी को समझ नहीं पाया। नारी चंडी है, नारी दुर्गा है। दूसरी लाइन पे बात जा रही है, इसलिए मैं आपको बात कश्यप ऋषि की बताऊंगा। कश्यप ऋषि ने उस चिड़िया को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए 3 अंजुल में पूरा सागर पी गए। ऐसे थे कश्यप ऋषि। फिर जीव जंतु ने प्रार्थना की, लघु शंका कर दी, समुद्र भर गया और समुद्र खारा हो गया। ये सफेद झूठ नहीं है, ये वो विज्ञान है जो भारतवर्ष के ऋषियों ने ब्रह्म तत्व से प्राप्त किया था। कुछ लोग ब्रह्म तत्व से चिढ़ते हैं, मूर्ख है। सोने की लगड़ी गटर में डाल दो, लेकिन जब वो किसी सोनार के हाथ लगेगी तो पानी से धो के उसको भट्टी में तपा के और जब बाहर निकालेगा तो उसका भाव उतना ही रहेगा। और किसी भगवती के गले में हार भी बन सकता है, लेकिन लोहा गटर में डाल दो, मूर्छा लगेगा, धीरे धीरे उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। ये फर्क है लोहा में और सोना में। यही फर्क है ब्रह्म तत्व में और राक्षसीय तत्व में। लेकिन राक्षसी तत्व वाले लोग ब्रह्म तत्व को पहचानने में बड़ी भूल करते हैं और अपनी कमेंट कर देते हैं, अपने मन की बात बोल देते हैं। हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि जो असली घी है वो तो असली घी है। उसे चिल्लाना नहीं पड़ता कि मैं असली घी हूं, लोग समझ ही जाते हैं। वो तो राक्षसी तत्व के लोग हैं जो असली में नकली को मिलाकर बेच देते हैं। इससे घी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली है तो नकली की कीमत है, नकली है तो असली की कीमत है। बहुत सारे दुष्ट लोग हैं, ब्रह्म तत्व की एलर्जी है उनको। ये पाराशर ऋषि तप कर रहे थे। इनका शिष्य परशुराम जी 21 बार पृथ्वी में क्षत्रियों का वध कर दिया। यह है ब्रह्म तत्व। पूरी प्रजा कश्यप ऋषि के पास गई और कहा, प्रभु सृष्टि का विनाश कार्य भगवान शिव के हाथ में है और आपका यह शिष्य तप करके आता है, फरसा लेकर के सबको काट डालता है, क्योंकि इसको कोई अच्छा ही नहीं लगता। दुष्टता बढ़ती जाती है, परशुराम साफ करते जाते हैं। क्षत्रियों की दुष्टता तो किसे विदित नहीं है। अब वो कश्यप ऋषि परशुराम को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा शांत हो जा, शांत हो भवा, शांत हो जा। बोलो, क्या है गुरुजी, क्या आज्ञा करते हो? बोलो, तूने पूरी पृथ्वी जीत ली है? बोले, हाँ। किसको दी है? कि ब्राह्मणों को। अरे ब्राह्मण राज नहीं संभाल सकता है। ब्राह्मण अपना पूजा पाठ करेगा, ध्यान लगाएगा कि तेरा राजकाज संभालेगा। राजकाज चलाने के लिए क्षत्रियों की संरचना हुई है। क्षत्रिय ही राजा चला सकता है, ब्राह्मण नहीं चला सकता है। तो फिर उस राजा के ऊपर एक राजगुरु की स्थापना हुई और राजगुरु कह देवे तो राजा को करना पड़ता था। परशुराम को कश्यप ऋषि आज्ञा किया, पूरी पृथ्वी मुझे दान कर। पूरी पृथ्वी दान कर दिया।
फिर कश्यप ऋषि ने पूछा, अब तुम कहाँ रहोगे? पूरी पृथ्वी मेरी है। बोले जैसी आप आज्ञा करो। बोलो जा। समुद्र को पाट के एक नगरी बना, वहीं पर तप कर। तो जो गोवा है ना अभी प्रेजेंट काल में, वो परशुराम का बनाया हुआ है। परशुराम ने अपने बाहुबल से समुद्र को पाटा, गोवा बनाया, और आज गोवा लोग घूमने जाते हैं। ये है दिव्य ब्रह्म तत्व। ये सफेद झूठ नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारी परंपरा में चला आ रहा है। और जो हमारी परंपराएं हैं वो कभी झूठी नहीं हो सकती हैं। इसलिए हे भारत में पैदा होने वाले अंग्रेजों की नकल करने वाले मूर्ख प्राणी, समझ जा। और संभलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करो। और कुछ पूछना है तो 9825200108 पर पूछो, आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए जिसका गोत्र खो जाता है वो कश्यप गोत्र से पहचाना जाता है। जय बोले। अपना ध्यान रखो।